हेलो, सभी को स्वागत करते हैं अपने चैनल VL क्लासेस में। सभी को दिल खोल कर अभिनंदन है। आज हम आपको जो बताएंगे ये गणित का ग्राफ बताएंगे जो 5 नंबर सीधा सीधा आपको मिलेगा। वो कैसे बनाना है और साबित कैसे करना है, सब पूरा प्रोसेस के साथ आपको बताएंगे। ध्यान से आप देखिए और प्रैक्टिस 2 दिन इतना प्रैक्टिस करिए कि मतलब कि वहां पर जाने के बाद स्वयं हल होते जाए, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है जो उसमें दिमाग कम खर्च लगता है और आपको ज्यादा फायदा होगा, है ना। दिमाग का कम यूज होता है, वो अपने आप सोल्व होते जाता है। प्रैक्टिस करिएगा तब, अपने तो कोई उपाय नहीं है। चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x + y - 6 बराबर 0। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान देना है कि आप x को भी पार रख सकते हैं, y को भी पार रख सकते हैं, मगर अपना अनुसार जो हमको अच्छा लगे, अच्छा से हल हो, वह उसी के अनुसार हम इसको ई पार रखेंगे। तो x के रखने में लफड़ा है, कहा कि उसर दू को उसर भेजेंगे तो भागा में बदल जाएगा। इसलिए y एकदम अपना सुविधा के अनुसार y का मान रखिए इस साइड, आई दोनों को ऊपर भेजिए। माइनस में उसर जाएगा प्लस में, ये प्लस में उसर जाएगा तो माइनस में। हो गया। अब एकाएक मान रख ले जाइएगा, दो मान रखिएगा, दो मान से निकल जाएगा आपका ग्राफ। जब x बराबर 1, x के मान किए रखें 1, तो y बराबर 6 घटा 2 गुना x के मान की रखें 1, 6 घटा 2 1 कम 2, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा। जब x बराबर 2, तो y बराबर 6 घटा 2, x के जगह पर की रखेंगे 2, 2 दूनी 4 बराबर 2। समझ में आ गया क्या क्या आया मान? इस तरह से डिब्बा बना देना है। x और y, पहला में x के मान की रखें 1, तो y के मान क्या आया था 4। दूसरा में x के मान की रखें 2, y के मान क्या आया 2। समझ गए? अब समीकरण 1 को हल करते हैं। समीकरण 1 को हल करते हैं। 4x - 2y - 4 बराबर 0, है ना। देख रहे थे, इसमें क्या देख रहे हैं कि 2 कॉमन निकल सकता है। अगर कॉमन नहीं भी निकलता तो हल करते, मगर 2 कॉमन निकल रहा है तो छोटा कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 कॉमन निकल गया 22, 2 दूनी 4 बराबर 0। ये गुना में उसड़ जाएगा तो भागा में। है ना। अब कोई अंग में 2 से भागा देने पर उसका वैल्यू की होता है 0 होता है। अब देखिए ये दोनों में किसको हम ई पट्टी रखें, किसको ई पट्टी रखेंगे? हम इसको y को ऊपर कर देते हैं, y को ऊपर कर देते हैं। कहा कि ऐसे x को रखिएगा तो क्या होगा, लफड़ा आपके साथ कि बटा करना पड़ेगा। बटा में हल करने में आपको जरी सा असुविधा होगी थोड़ा सा, इसलिए y को ही ऊपर कर देते हैं हम। तो 2x - 2, आई माइनस में y बराबर के उसट जाएगा तो प्लस में y निकल गया। अब एकाएक ही मान रख दीजिए। जब x बराबर 1, x के मान की क्या रखे 1, तो 2 गुना x के जगह पर 1 घटा 2 बराबर 22, 2 1 कम 2 घटा 2 बराबर 22, 2 में 2 गया 0, y का मान क्या आ गया 0। जब x बराबर 2 रखे थे, 1 रखे थे, अब 2 रख लीजिए, तो यहां रख रहे हैं। इस देखिए समीकरण ये है, इसमें रखेंगे x के जगह पर 2, तो 2 गुना 2 घटा 2 बराबर 22, 2 दूनी 4 घटा 2 बराबर 22,
4 में से 2 गया, 2 बराबर 22, इसलिए 22 बराबर 2। 22 का मान क्या आ गया? 2। डिब्बा बना दीजिए। x और 22 है ना। x के मान की रखे थे पहला बार में? 1 रखे तो 22 के मान क्या आया था? 0। दूसरका में x के मान 2, 22 के मान भी 2 आया। बस हो गया ये हल। ये हल हो गया। अब क्या करेंगे? इसको ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, है ना। इसका ग्राफ खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब लाइन उन नहीं पढ़ेंगे, लाइन पढ़ने में बाय मिस्टेक आपको इधर उधर हो जाएगा। जिसका जॉन लाइन मन है, जॉन लाइन आप मान लीजिए, जैसे हम इसको मान लिए, ठीक ठीक। ठीक, मान लिए। अब देखिए ये दोनों लाइन कहां पर मिला है? यहां है। ये हो गया आपका मूल बिंदु हो गया। क्या हो गया? मूल बिंदु। मूल बिंदु को O से इंडिकेट करते हैं, इसका मान 0 और 0 होता है। मूल बिंदु का मान क्या आता है बाबू? 0 0। ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y। ये y नीचे हो जाएगा y डैश, ये हो जाएगा x डैश। समझ में आ गया? खाए का साइड प्लस होता है, 1 2 3 4 5 6 7। चटरा साइड माइनस, -1 -2 -3 -4 -5 -6। फिर ऊपर प्लस 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5। नीचे भी ले लिए माइनस। अब यहाँ लिखिएगा, यहाँ आप लिखिएगा 10 घर बराबर 1 इकाई। 10 घर को हम 1 इकाई माने हैं। 10 एकदम ही लिखना जरूरी है। 10 घर बराबर 1 इकाई। 10 घर बराबर 1 इकाई, ये आप लिखिएगा। 10 घर बराबर 1 इकाई। चलिए हो गया आपका काम, हमारा काम हो गया बाबू। अब देखिए, अब देखिएगा, पहला बार में आप हल करके लाए हैं x के मान 1 अब y के मान 4। इसका ये वाला है, इसका ये वाला, इसका ये वाला, है ना। तो x का मान 1, y का मान 4, दोनों प्लस में है। x का मान 1 ये है, अब y का मान 4 तरफ जाएंगे, यहाँ आया, है ना। ये आ गया 1 और 4, 1 और 4। उसके बाद x के मान 2, y के मान 2, दोनों के मान 2 ही है। x के मान 2 और y के मान 2, 2 और 2। और हम जानते हैं कि दो बिंदु से एक रेखा खिंचाती है। दो बिंदु, इतना मोटा भी नहीं देना, हम आपको जनाने के लिए दे दिए हैं, इतना मोटा नहीं देना है। दो बिंदु से ना एक रेखा खिंचाती है। चलिए पार दिए चिन्ह, इस पर समीकरण लिख देना है। अभी रह दीजिएगा, अच्छा रह दीजिए। अब दूसरा का समीकरण में x के मान 1, y का मान 0, x के मान 1, x का मान 1 और y का मान 0, मतलब यहीं पर रहेगा 1 और 0, ठीक। दूसरा क्या कह रहा? x के मान 1, x के मान 2, y के मान 2, दोनों के मान 2 2, मतलब यहाँ ही रहेगा 2 और 2, है ना। खींच दीजिए।
चलिए ये समीकरण कौन है, ये दूसरा का समीकरण में था 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ये दूसरा का समीकरण था। पहला समीकरण क्या था, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। ये दूसरा का समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर नीचे लिखना पड़ेगा, आपको नीचे लिखना पड़ेगा। इस तरह से डिब्बा बना दीजिएगा, है ना। चलिए x बराबर लिख दीजिए, अब y बराबर लिख दीजिए। अब देखिए ये कहां पर कटा, पहले x तरह ये कितना मान है 2, तो x का मान हो गया 2, कटा यहां। अब y तरफ जाएंगे, कितना मान आया 2, y के मान भी 2। जितना मान लीजिए, बड़ा लीजिए या छोटा लीजिए, इतने ही आएगा। अब इसको आप हल कीजिए, हमारा हिसाब सही है या नहीं। x के मान 2, y के मान 2, x के मान 2 और y के मान 2। कोई भी समीकरण लिख लीजिएगा। जैसे पहला समीकरण था 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0 था। अब इसमें मान रख दीजिए, 2 गुना x के मान 2, y के मान 2 माइनस 6 बराबर 0। 2 दूनी 4 प्लस 2 माइनस 6 बराबर 0। 4 प्लस में 2 प्लस में 4 2 6 माइनस 6 बराबर 0। 6 में से 6 गया 0 बराबर 0। हमारा हिसाब बिल्कुल सही है। हमारा हिसाब जो बिल्कुल सही है, आपको 5 नंबर आ जाएगा। कोई नहीं काटेगा 5 नंबर, समझ गए। चलिए अगला एक और देखिए, दूसरा का देखिए, ये जरा सा घुराया हुआ है। अगर कड़ा सेट पूछ दिया तो ये पूछेगा, नहीं तो जो पहला बताए उसी टाइप से पूछेगा, उसी टाइप से पूछेगा। एक चीज और उसमें हम करना भूल गए हैं, जो अभी इसमें बता देते, उसमें नहीं बता पाए, सॉरी गलती हुआ उसमें जो नहीं बता पाए। कुछ गलती नहीं की है, क्या करना भूल गए हैं। देखिए दूसरा का x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, है ना। इसमें देखिए भूले हम क्या है, पहले आप देख लीजिए, पहले आप देख लीजिएगा कि मेरा ग्राफ क्या खिंचाएगा, प्रतिच्छेदी समांतर संपाती कैसा खिंचाएगा, है ना। तो इसको x1 मानते हैं, x1 बटा x2 बराबर y1 बटा y2 बराबर x1 सॉरी a1 बटा a2, ये a1 है, ये b1 है, c1, a2 b2 c2 हो गया। और 1 बटा माइनस 12, बाई खत्म, x खत्म, की बचा 1 बटा 3 बराबर माइनस 1 बटा 2 बराबर माइनस 1 बटा 12। कोई बराबर आया, कोई बराबर नहीं आया। जब तीनों में कोई बराबर है, सॉरी ये दोनों देखिएगा इधर है, अगर ये दोनों बराबर नहीं आया तो आपका ग्राफ प्रतिच्छेदी होगा 100%। अगर 2 को बराबर आ जाता तो समांतर खिंचाता, अगर तीनों बराबर आता तो संपाती खिंचाता। दूसरा लाइन भी उसी पर खिंचा जो पहला लाइन है। बात समझे, ये पहले चेक कर लीजिएगा, नहीं तो बौख जाइएगा आप बीच में, कहीं समांतर ग्राफ रह जाएगा तो आप काटने के चक्कर में रह जाइएगा। सभी लोग, सब आदमी बात का केयर नहीं करता है, बताता जल्दी नहीं है। ये इसलिए पहले आप ही देख लीजिएगा कि मेरा ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, कैसा होगा। ठीक, समझ गए हमारी बात। चलिए अब इसको हल करते हैं हम। चलिए देखिए, यहाँ x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0, तो x के मान रख देते हैं, दोनों एक हक्के को ही है, तो x का मान निकालते हैं। तो माइनस में बाई उसट जाएगा तो प्लस में, ये प्लस में 1 उसट जाएगा तो माइनस में। जब बाई बराबर 3 तो x बराबर बाई जगह पर 3 घटा 1 बराबर 2। जब बाई बराबर 2 तो x बराबर 2 घटा 1 बराबर 1 हो गया। x के मान की हो गया
बाई के की मान है 3, तो x के मान की आया था 2, बाई के की मान थे 2, x के की मान आया 1। अब देखिए इसमें आपको लफड़ा है, इसमें आपको लफड़ा है क्या कि दोनों एक गो नहीं है, दोनों में 3x है, एगो में 2x है ना। तो किसी का भी मान रख लीजिए, हम x के मान रख रहे हैं। ये माइनस में उस पहले माइनस वाला ऊपर ले जाइएगा तो उस हट जाएगा तो प्लस में, और ये प्लस में उस हट जाएगा तो माइनस में। अब देखिए यही लफड़ा था उस सब में जो हम आपको पहले ही सचेत कर दिए थे। x बराबर ही गुना में उस हट जाएगा तो भागा में। देखिए ये बटा में जो आया, यही लफड़ा से बचाने के लिए हम सब में आपको पहले सचेत कर दिए थे कि हम अपनी सुविधा के अनुसार उसमें अति करेंगे। अब रखिए मान, जब अब सोच के रखना पड़ेगा क्या जो 3 से कटेगा, जब बाई बराबर रखते हैं, बाई के मान 2 तो 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, 3 से कटेगा तो 2 नहीं रखना पड़ेगा, 0 रख लेते हैं। 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, 12 कट जाएगा। बाई का मान की रखें 0, तो x बराबर 12 घटा 2 गुना 0 बटा 3, 12 घटा 0 बटा 3 बराबर 12 बटा 3, 3 चौक 12 बराबर 4, बराबर 4। समझ गए? फिर आप सोच के रखिएगा, जब बाई बराबर 1 रखते हैं तो 2 1 कम 2 10 बच रहा, 2 रख रहे हैं तो 8 बच रहा, 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, हाँ आ जाएगा। 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, पहले कर लीजिएगा इसे। 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया, 6 में 3 से कट जाएगा। तो x बराबर 12 घटाओ 2 गुना 3 बटा 3 कितना हो जाएगा, 12 घटाओ 3 दूनी 6 बटा 3, 6 बटा 3 बराबर 2। आ गया? समझ गए हमारी बात अच्छी तरह से? चलिए ठीक। पहला में बाई के मान की रखे थे 0, तो x के मान आया 4। दूसरा का हम बाई बराबर 3 रखे तो x के मान आया 2। ग्राफ खींच लीजिए। अब पहले हम अति कर दिए हैं, है ना। हम लाइन नहीं पारना है, लाइन पारिएगा तो इन्हें उन्हें नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, गड़बड़ा जाइएगा। डायरेक्ट लाइनिए में ही कर दीजिएगा। ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया बाई, ये हो गया बाई डैश। समझ गए हमारी बात? नीचे हो जाएगा बाई डैश, ऊपर बाई, ख का साइड प्लस 1 लिख देते हैं 1 2 3, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए इसको हल किए हम, है ना। ये हल कर दिए हैं। x के मान 2 और बाई के मान 3, x के मान 2 बाई के मान 3, x के मान 2 और बाई के मान 3, यहाँ आया 2 और 3। उसके बाद x के मान 1 बाई के मान 2, x के मान 1 बाई के मान, x के मान 1 बाई के मान 2, x के मान 1 और बाई के मान 2 हो गया 1 और 2। ग्राफ खींच दीजिए। खिंचा गया। ये समीकरण था, समीकरण लिख रहे हैं x माइनस बाई प्लस 1 बराबर 0। समीकरण 1 था। अब समीकरण 2 में आइए। x के मान 4 बाई के मान 0, x के मान 4 और बाई के मान 0, मतलब यहीं रह जाएगा 4 और 0, 0 बाई का मान जब 0 है ना तो ऊपर जाएगा ना तो नीचे आएगा। उसके बाद x के मान 2 बाई के मान 3, x के मान 2 और बाई के मान 3, यही है 2 और 3। ठीक, चलिए खींचते हैं ग्राफ।
चलिए इस समीकरण लिख दीजिए। समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब प्रश्न इसमें क्या कह रहा था, ये ग्राफ हो गया, इसमें x और y, चलिए x कहाँ पर कटा, यहाँ पर कटा, तो पहले x तरफ आते हैं, x के मान की हो गया 2, y तरफ जाते हैं, y के मान की आ गया 3। अब सिद्ध करके देख लीजिए, सिद्ध करके देख लीजिए, x माइनस वाई माइनस 1 प्लस 1 बराबर 0 था, है ना। x के मान आया कितना, x के मान आया 2, 1 मिनट, x के मान कितना आया 2, y के मान कितना आया 3, प्लस 1 बराबर 0, ई प्लस में ई प्लस में, तो 2 1 3 घटाओ 3 बराबर 0, 3 में 3 गया 0 बराबर 0, दोनों साइड मेरा बराबर आ गया, हमारा ग्राफ बिल्कुल राइट है। अब इसमें एक प्रश्न कह रहा था, क्या कह रहा था इसमें एक प्रश्न बाबू कह रहा था कि आलेख खींचे इन रेखाओं के x अक्ष पर, x अक्ष के बीच बने त्रिभुज के शीर्ष और क्षेत्रफल निकाले। शीर्ष भी निकालना है और क्षेत्रफल भी बताना है आपको। देखिए त्रिभुज का शीर्ष लिखिएगा, त्रिभुज का शीर्ष है ना, शीर्ष ये ऊपर वाला है, नाम दे दीजिए इसका ए बी आई सी है, ए बी सी दे दिए। चलिए ए का शीर्ष की हो जाएगा, ए किस पर कटा है 2 और 3, बी का शीर्ष की हो जाएगा 0 और 0, सी का शीर्ष की हो जाएगा 4 और 0, ये शीर्ष हो गया बाबू। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पूछ देगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, वहां पर बनाना है, ऐसे दिखाना है आपको। 1/2 आधार की होगा त्रिभुज के, ये हो गया है ना, ये हो गया, तो ये कितना लंबा है, इसकी लंबाई कितना है 1 से 4 तक है, तो आधार हो गया 4, ऊंचाई ये ऊंचाई रहा, तो ऊंचाई कितना हो गया 1 2 3, काट दीजिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6 वर्ग इकाई हो जाएगा, 6 वर्ग इकाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। समझ गए, इससे कड़ा ग्राफ नहीं पूछेगा, ऐसे तो पहला ही पूछेगा, 80% पहला जो ग्राफ बताए उसी वही पूछेगा। अगर पूछ दिया आपको कि शीर्ष भी बताना है, आपको त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बताना है, तो आपको दोनों बता दिए। चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ, और इस रिवीजन जो करना है एकदम दोनों देख के 2 को रिवीजन कर लीजिए, आपको वहां पर एकदम नहीं गलती होगा, 5 नंबर आ जाएगा। चलिए तब अगला वीडियो के लिए जय हिंद।